नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीते दिनों दो जिलों में जबरदस्त ब्लास्ट हुए। पहला मामला आपने भागलपुर का देखा कि किस तरह से देर रात को ब्लास्ट हुआ। कहा जा रहा था कि वहां पर पटाखा बनाने का काम चल रहा है और उसके बाद उसी दौरान में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और अभी भी वो जो गुत्थी है वो अनसुलझी है। उसको लेकर एटीएस की टीम जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया, लेकिन अगले ही क्षण जो है वो नया मामला निकल कर आ गया कुछ ही दिनों के बाद गोपालगंज जिले से, जहां पर पटाखा बनाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों बाप और बेटे थे। बेटा घायल हो गया और जो पिता थे, इस तरह से मौत हुई कि उनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए लाश के टुकड़ों को बोरी में भरना पड़ा। लेकिन अब इसको लेकर आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो काफी अलर्ट मोड पर चली गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पटाखा निर्माण के आड़ में कई सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है जो कि आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो सकता है। आतंकी गतिविधियां इससे अंजाम दी जा सकती है। इसको लेकर आईबी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है और आईबी खुद भी अलर्ट हो गई है। जितनी भी रक्षा एजेंसियां हैं या फिर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि लगातार इस तरह की गतिविधियां सामने आती है और जब जांच किया जाता है तो पता चलता है कि उसके पीछे पटाखा निर्माण को वजह बता दिया जाता है। हालांकि गोपालगंज में जो घटना हुई उसमें यह कहा गया कि पटाखा निर्माण ही एक कारण था। पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि आखिरकार पटाखे की वजह से ऐसा कितना बड़ा विस्फोट हो गया कि एक पूरा का पूरा जो मकान है वो बुरी तरह से ध्वस्त हो गया, एक व्यक्ति के चिथड़े उड़ गए। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि बारूद का जो कंटेनर था वो ठीक ढंग से नहीं रखा गया था। इसी वजह से उसको मिस हैंडल करने के चक्कर में ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ था। इसको लेकर अब आईबी अलर्ट मोड पर है। अवैध पटाखे को लेकर स्पेशल ब्रांच जो है वो अलर्ट हो गया है। भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट के बाद ये अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह का ये कहना है कि पटाखे के आड़ में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो हो सकती है। पाकिस्तान की कई सारी एजेंसियां इनमें सम्मिलित हो सकती है और पटाखा निर्माण के आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए आईबी अलर्ट मोड पे है। इसके अलावा जो भी एजेंसियां हैं हमारे देश में उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि इस तरह की घटना कभी भी हो सकती है और छिटपुट घटनाओं की आड़ में किसी बड़े प्लान को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है और जहां जहां पर भी इस तरह की आशंका जताई जा रही है वहां पर जांच वगैरह शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भागलपुर और गोपालगंज के मामले में पहले से ही जांच चल रही है। एटीएस की टीम जो है वहां पर पहुंचकर जांच कर रही थी। भागलपुर का मामला बहुत ज़्यादा बड़ा रहा क्योंकि वहां पर 15 लोगों की जान चली गई। जब स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि दिन में कुछ और काम होता था, लेकिन पर्दे के पीछे पटाखा बनाने का काम होता था। जब ये ब्लास्ट हुआ तो 15 लोगों की जान चली गई और गोपालगंज में दोबारा जब ब्लास्ट हुआ तो पता चला कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि गोपालगंज वाले मामले में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये पटाखा निर्माण का ही कार्य यहाँ पर हो रहा था और बारूद को जो है वो गलत ढंग से हैंडल किया गया। इस वजह से कंटेनर छूटने की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन अब इसको लेकर आईबी अलर्ट है और तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि हो सकती है इन चीज़ों की आड़ में। इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है और आम लोगों को भी सावधान रहने की अपील की गई है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।